नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियां पेश करते हैं। शहर हैदराबाद में पहली बार मलिका फर्नीचर पर फारूक अशरफ की जानिब से फर्नीचर के 10 आइटम्स डबल डोर अलमारी के साथ सिर्फ 15,500 में। मखदूम ब्रदर्स कुर्ता पाजामा, कोट पैंट, पठानी सूट, जो पूरी शेरवानी, शादी हो के तकरीब, हर महफिल। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। KCR की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात, रियासत के लिए IPS इजाफी केडर मंजूर करने की नुमाइंदगी। तेलंगाना में सिलसिलेवार शदीद बारिश, कई मुकामात पर सैलाब की सूरत हाल, उस्मान सागर से पानी का अखराज। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल, हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब में मजीद ताखीर, अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्के, रियासती हुकूमत की दरखास्त पर फैसला। बंजारा हिल्स में ड्रग्स की मुंतकली और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल खातून गिरफ्तार, ममनुआ ड्रग्स जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव, जो गुज़िश्ता 4 दिनों से दिल्ली के दौरे पर हैं, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। यह मुलाकात तकरीबन 45 मिनट से ज्यादा रही। इस मुलाकात में वजीर आला ने रियासत में अजला की तादाद में इजाफे और उसके सबब पुलिस नज़्म नस्क और पुलिस डिस्ट्रिक्ट में इजाफे के लिए जायद पुलिस केडर को मंजूरी देने का मामला उठाया। इससे पहले वजीर आला ने एक मकतूब भी वजीर दाखिला के हवाले किया। वजीर आला KCR ने बताया कि दस्तूर के आर्टिकल 371D के मुताबिक मरकज ने रियासत के नए जोनल निजाम को मंजूरी दी है। 10 अजला को बढ़ाकर 23 किए जाने की तौसीक की। रियासत में 9 पुलिस डिस्ट्रिक्ट और 2 पुलिस कमिश्नरेट को बढ़ाकर 20 डिस्ट्रिक्ट और 9 पुलिस कमिश्नरेट कायम किए गए हैं। इसके लिए IPS ओहदेदारों की तादाद 139 से बढ़ाकर 195 होनी चाहिए। उन्होंने इस इजाफी केडर की मंजूरी के लिए वजीर दाखिला अमित शाह से नुमाइंदगी की। रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है, कई मुकामात पर सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है। हुकूमत ने पहले ही जिले हुक्काम को अलर्ट कर दिया है। रियासत के शुमाली अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से हल्की व तेज बारिश रही। शहर से गुजरने वाली मूसा नदी से पानी का खराज जारी है। शहर के 2 जखराब हिमायत सागर व उस्मान सागर से फाजिल पानी छोड़ा जा रहा है। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 है, जबकि सतयाब 1761.75 रही। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड के इंतजामिया ने गुज़िश्ता हफ्ते से ही इसके 2 दरवाजे खोल दिए थे। उस्मान सागर के हफ्ते को 4 दरवाजे 1 फीट तक खोले गए। इस जखीरे आब की मुकम्मल सतह 1790 है, जबकि मुकम्मल सतह 1799 रिकॉर्ड की गई। इस जखीरे आब में पानी का बहाव 1100 क्यूसिक है और अखराज 468 क्यूसिक हो रहा है। हिमायत सागर में बहाव 800 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया, अखराज 700 क्यूसिक हो रहा है। शहर में बारिश का आम जिंदगी पर असर देखा गया।
कई मुकामात पर सड़कें आरजी झीलों में तब्दील नजर आईं। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया। मूसा नदी से पानी के अखराज को देखते हुए जिले इंतजामिया ने किशनबाग, असद बाबा नगर व नदी से मुतसिल दीगर आबादियों को अवाम को अपने तौर पर एहतियातन तखलिया करने की सलाह दी है। जबकि 2 दिन कबल चीफ सेक्रेटरी ने तमाम अजला के इंतजामिया को हिदायत दी थी कि वो नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया करवाएं और उन्हें मुतबादिल मकामात पर ठहराने का इंतजाम करें। हैदराबाद जिले कलेक्टर की तरफ से मूसा नदी के अतराफ रहने वालों के लिए ऐसी कोई सरकारी सहूलत फराहम नहीं की जा रही है। मूसा नदी से पानी के अखराज से अंबरपेट पुल को अवाम के लिए बंद कर दिया गया, जिसके सबब ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। शहर में गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। हफ्ते की सेब पहर की शदीद बारिश की वजह से शहर में बारिश का पानी सड़कों पर जमा हुआ। वहीं रनमसपुरा नाले की दीवार मुनदम होने से उसका पानी सड़क पर जमा हो गया, जबकि ये सड़क मेन हाईवे पर है। मुकामी कदीम मोटर पार्ट्स के ताजरीन ने मीडिया को बताया कि जब कभी भी बारिश होती है उन्हें यह मसला दरपेश होता है। उनका कहना था कि अगर नाले की दीवार का काम मुकम्मल हो गया तो बहादुरपुरा चौराहे के पास बारिश का पानी जमा नहीं हो सकेगा। उन्होंने अरबाब मजाज से अपील की है कि वो नाले की दीवार के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें तो मसाइल की यकसुई हो सकेगी। अलावाजी बहादुरपुरा चौराहे के पास जहां फ्लाईओवर और मास्टर प्लान का काम जारी है, वहां पर हफ्ते के दिन शदीद बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम हो गई। हफ्ते की शाम 7:30 बजे के बाद एक बार फिर शदीद बारिश शुरू हुई है और यह बताया जा रहा है कि महकमा मौसमियात की तरफ से कि बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। कोटले आलीजा चूटीशाह मैदान में वाक़े कदीम मकान की दीवार मुनहदम हो गई है, लेकिन इस वाक़े में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। पड़ोसी अफराद ने बताया कि वक्फे से जारी बारिश की वजह से भी मकान की हालत और भी बोसीदा हो चुकी थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने 10 अजला के नए कलेक्टर्स को धरनी निजाम से मुताल्लिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जहन साजी का प्रोग्राम किया। बीआरके भवन से चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि धरनी पोर्टल के जरिए रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी, ट्रांजैक्शन जैसे उमूर पर कलेक्टर्स को वाकिफ करवाया। सोमेश कुमार ने कहा कि मुल्क में किसी और रियासत में ये निज़ाम नहीं है। उनका कहना था कि 1 साल में धरनी पोर्टल के जरिए 8 लाख से ज्यादा लेन देन हुआ। धरनी की पूरी निज़ाम ऑनलाइन है। इस निज़ाम को मौसर अंदाज में चलाने की ज़रूरत है और जो शिकायत मौसूल हो रही हैं उनकी यकसुई बरवक्त करने पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में 10 अजला के कलेक्टर्स के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना बीजेपी के सदर की प्रजा संग्राम यात्रा के 8वें दिन महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इसमें हिस्सा लिया। इस मौके पर किसानों के साथ रचा बंडा प्रोग्राम के दौरान किसानों से बातचीत की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, डालने के लिए 20 संजय यात्रा कर रहे हैं। केसीआर सिर्फ अपने खानदान के लिए काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि फार्म हाउस में बैठकर स्कीमों को तैयार करना और उसके जरिए रकम लूटने का मंसूबा तैयार करते हैं। धरनी की मौसर अंदाजी में अमलावरी नहीं हो रही है। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए। केसीआर हुकूमत ने सिर्फ अवाम को ख्वाब दिखाए हैं। अवाम को डबल बेडरूम बनाने का वादा करके अवाम को बेघर कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस को देखना है तो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। तेलंगाना के अवाम तब्दीली चाहते हैं और ये तब्दीली बीजेपी की शक्ल में होगी। आम असम्बली इंतखाबात में बीजेपी इख्तिदार में आएगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 4 असम्बली हलकों के जिमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें हुजूराबाद शामिल नहीं है। मगरबी बंगाल के 3 और उड़ीसा के 1 असम्बली हलके को इसमें शामिल किया गया है। जराए के मुताबिक हुजूराबाद के जिमनी इंतखाब के लिए अक्टूबर या फिर नवंबर में शेड्यूल जारी किया जाएगा। सैलाब, त्यौहार और कोविड-19 की वजह से जिमनी इंतखाब न करवाने का आंध्रा, तेलंगाना के अलावा दीगर 11 रियासतों ने इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी। अक्टूबर में दशहरा और दीपावली के बाद इन रियासतों में जिमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया जाएगा। मुल्क भर में 32 असम्बली हल्के जात और 2 पार्लियामेंट हल्के खाली हैं। इनमें 4 हल्कों के लिए शेड्यूल जारी किया गया। 30 सितंबर को इंतखाबात होंगे और 3 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा।
टीआरएस पार्टी के रुकन कौंसल सतीश कुमार ने कहा कि केसीआर को निशाना बनाने के लिए बीजेपी के रियासती सदर पदयात्रा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वाईएस राजशेखर रेड्डी पदयात्रा करने से इख्तिदार में नहीं आ सके, टीआरएस से इत्तेहाद करने पर ही इख्तिदार हासिल हुआ। केसीआर खौफजदा नहीं होते हैं। मोदी से मुलाकात खौफ की वजह से नहीं बल्कि तेलंगाना की तरक्की के लिए मुलाकात की। इस मुलाकात से बीजेपी कायदीन में हलचल शुरू हो गई है। रियासती बीजेपी कायदीन को मोदी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी पदयात्रा के दौरान मजहबी मुनाफरत फैला रही है। इस तरह पदयात्रा से बीजेपी आइंदा असेंबली इंतखाबात में 2 नशिस्तों से भी महरूम हो जाएगी। गवर्नर केरला आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम ने इंसानियत की तालीम दी है। इस्लामी तालीमात को तमाम इंसानों तक पहुंचाने की जरूरत है ताकि वो इस फितरी दीन से वाकिफ हो सकें। हफ्ते को सालार जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व करबला से इंसानियत तक उन्वान पर एक कौमी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। हैदरी एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने इसका एहतमाम किया। गवर्नर केरला ने कहा कि क़दामत पसंदी की वजह से इस्लामी तालीमात के नाम पर औरतों को तालीम से महरूम रखा जा रहा है। इस्लामी इदारों, जामियात व खानकाहों में गैर मुस्लिमीन को दाखिला नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि जब गैर मुस्लिमीन में इस्लाम की शबीह सही तस्वीर पेश नहीं की जाती, इस्लामी फोबिया का तदारुक मुमकिन नहीं। दिल्ली से आए आलिम दीन मौलाना सैयद मतलूब मेहदी आबदी नजफी, मोतमद सदर मजलिस से उलमाए दक्कन मौलाना सैयद कबूल बादशाह हुसैनी अल हुसैनी कादरी शित्तारी, रुकन सालार जंग म्यूजियम गवर्निंग बॉडी नवाब मीर एहतराम अली खां, डायरेक्टर एकेडमिक ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सुधा रानी, सैयद ताहिर रजा, डॉक्टर फिरदौस फातिमा और दूसरों ने खिताब किया। तेलंगाना हाईकोर्ट की तरफ से जारी माह की 11 तारीख को लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में एक्साइज कोर्ट के तहत काला पत्थर और बहादुरपुरे में दर्ज किए गए मुकदमात की यकसुई के लिए मौका फराहम किया जा रहा है। अवाम अपने वकला या फिर अपनी तरफ से अपने तनाज़ात की यकसुई कर सकते हैं। एक्साइज कोर्ट और नामपल्ली भवन में खिदमात दस्तियाब रहेगी। सुबह 10:30 बजे से शाम के 5 बजे तक ये खिदमात जारी रहेंगी। अवाम से इस्तेफादे की अपील की गई है। रियासत में हफ्ते को 306 कोविड के नए केसेस दर्ज किए गए। 3 अमवात की तस्दीक की गई। शोबे सेहत की तरफ से जारी किए गए बुलेटिन के मुताबिक 366 अफराद सेहतयाब हुए। रियासत में 5673 एक्टिव केसेस हैं। हैदराबाद में 78, करीमनगर में 31, वरंगल अर्बन में 23 और दूसरे अजला में 20 से कम केसेस दर्ज किए गए। गरीब, मुस्तहक और बीमार अफराद के लिए मजलिस की नुमाइंदगी तहत हुकूमत से रकमी इमदाद दिलवाने का सिलसिला जारी है। अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, मौजम खां और जाफर हुसैन मेराज ने अपने अपने हलकों के 35 अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के जरिए मंजूर करवाए गए रुकूमात के चेक तकसीम किए। वाज़ेह है कि मजलिसी अरकान असम्बली की इस नुमाइंदगी के जरिए हजारों अफराद को रकमी इमदाद फराहम की जा रही है जो खानगी दवाखानों के भारी बिल से परेशान रहते हैं। हालिया चंद दिनों से चारमीनार यूनानी हॉस्पिटल में मोबाइल फोन्स के सरके की वारदातें पेश आ रही थी। बिलाखिर मरीजों और उनके अटेंडर्स ने एक जोड़े को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बताया गया कि मज़कूरा जोड़ा हॉस्पिटल में बैठा करता और चार्जिंग पर लगे मोबाइल फोन का सरखा किया करता। जब मरीजों और उनके अटेंडर्स को शक हुआ तो उन्होंने जोड़े को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मगरपुरा पुलिस गिरफ्तार शुदगान से पूछताछ कर रही है। शहर के सरकारी हो या खानगी हॉस्पिटल, कोविड के दौरान भी मरीजों के सामान और जेवरात के सरके की वारदातें पेश आ चुकी हैं। ऐसे में पुलिस को और हॉस्पिटल इंतजामिया को सिक्योरिटी में इजाफा करना चाहिए। यूनानी हॉस्पिटल में बताया गया है कि सिर्फ 4 वॉचमैन हैं, जबकि हॉस्पिटल का अहाता काफी वसी है। अक्सर गैर मुताल्लिक़ा अफराद हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं, उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुकामी पुलिस को भी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है और खासतौर पर इंतजामिया को चौकस होना चाहिए। बच्चों पर ज्यादती और उनके इस्तेसाल से निपटने के सिलसिले में हैदराबाद पुलिस के भरोसा सेंटर की तरफ से अपने तर्ज की पहली वी कैन मुहिम का आगाज किया गया है।
इस मुहिम के तहत बच्चों पर मजालिम और इनके इस्तेसाल को रोकने के लिए शऊर बेदार किया जाएगा। भरोसा सेंटर की तरफ से अब तक 10,000 खानदानों के मसाइल हल किए गए। एडिशनल सीपी क्राइम शीका गोल ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि भरोसा सेंटर की वजह से बाज मुलजिमीन को 30 साल कैद बामशक्कत तो किसी को 25 साल की कैद बामशक्कत की सजा सुनाई जा चुकी है। बाज केसेस में मुतासरीन को मुआवजा भी दिलाया गया। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली मनस्सा भी मौजूद थी। किसी भी शहर के लिए जो सबसे बड़ी इशू होती है कि बच्चों की सेफ्टी किस तरीके से की जाए, उसके बारे में अवेयरनेस करना। जब हम लोग छोटे थे तो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट को टीवी पर देखते थे और ऐसा लगता था कि ये ग्लैमर, ग्लिटर, ब्यूटी का कॉन्टेस्ट है। लेकिन बहुत जल्दी हम लोगों ने देखा कि उसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, कमिटमेंट और सबसे बड़ी चीज़ एक मकसद, कॉज। हिंदुस्तान जितना बड़ा देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से असम तक अगर आप देखें तो ऐसे हज़ारों कंटेस्टेंट, एस्पिरेंट्स हैं जो अलग अलग सोसाइटी, कल्चर, एथनिक बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं और मिस इंडिया के लिए कंटेस्ट करते हैं। सबके पीछे एक कॉज है, सबके पीछे एक टीम है, सबके पीछे एक कमिटमेंट है। और इसी तरीके से जब हम मिस वर्ल्ड का बात करते हैं तो अमेरिका से जापान तक, न्यूजीलैंड से अंटार्कटिका तक, जितनी वैरायटी हमारी दुनिया में है उतनी ही वैरायटी उनके प्रॉब्लम्स में भी है। आज अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में क्या हो रहा है, उसके लिए एक मिस वर्ल्ड शायद बहुत कम है। हज़ारों मिस वर्ल्ड होना चाहिए जिससे कि हर कॉज, हर चैलेंजेस, हर डिफ़िकल्टीज़ को एक नया पुश मिले। इसीलिए आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हम मनसा वाराणसी को बहुत बहुत थैंक्स कहते हैं और पूरे सिटी पुलिस के तरफ से अपना कमिटमेंट उनके साथ जोड़कर सेफ्टी अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का जो एक नया दौर शुरू हो रहा है इस मूवमेंट का, उसको हम लोग एक नए मुकाम तक ले जाएंगे, ऐसा हम लोग प्रॉमिस करते हैं। थैंक यू। एक्साइज और इन्फोर्समेंट ओहदेदारों ने बंजारा हिल्स में ड्रग्स मुंतकली और फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद बशमुल खातून को गिरफ्तार किया है। असिस्टेंट एक्साइज सुपरिटेंडेंट इन्फोर्समेंट अंजी रेड्डी ने बताया कि मर्दी शिवशंकर रेड्डी, गंदम मणिकांत और शिल्पा राय को ड्रग्स के साथ पकड़ा गया। बताया गया है कि बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 के पास इन तीनों को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 30 ग्राम MDMA, 10 किलो सूखा गांजा, 4 LCD प्लॉट और 50 ग्राम चरस जब्त की गई। इसके अलावा 4 मोबाइल फोन और 1 वजन करने की मशीन भी जब्त की गई। इस टोली का कारकुन सत्यनारायण मफरूर बताया गया है। बताया जा रहा है कि शिल्पा विशाखापट्टनम, अराकू से गांजा और चरस लेकर आया करती थी और शिवशंकर रेड्डी यहां पर उसे हासिल किया करता था। होटल में गांजा और दूसरे ड्रग्स को रखा जाता था। मालूम हुआ कि इसी गांजे को गोवा भी मुंतकिल किया जाता था। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की
टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। केसीआर की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात, रियासत के लिए IPS इजाफी केडर मंजूर करने की नुमाइंदगी। तेलंगाना में सिलसिलावार शदीद बारिश, कई मुकामात पर सैलाब की सूरत हाल, उस्मान सागर से पानी का अखराज। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने जारी किया शेड्यूल, हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में मजीद ताखीर, अक्टूबर या नवंबर में मुतवक्के, रियासती हुकूमत की दरखास्त पर फैसला। और बंजारा हिल्स में ड्रग्स की मुंतकली और फरोख्त का रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल खातून गिरफ्तार, ममनुआ ड्रग्स जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।